वो दोनों कॉलेज फ्रेंड थे और डेव ने काफ़ी कोशिश की थी उनके एक्सीडेंट के बारे में पता करने की, पर अति के चाचा जी ने तब भी हमें कोई खबर लगने दी थी। यही नहीं, उन्होंने ने तो हमें उनके बरसी या किसी चीज़ में आने नहीं दिया था। यह इसीलिए था क्योंकि वो हमसे अति को छुपाना चाहते थे, और उन्होंने तो उसे जानवरों से भी बुरा ट्रीट किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद ब खुद मर जाए और उन्हें उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए और सिंघानिया ग्रुप की सारी पावर उन्हें मिल जाए। पर वो लोगों से इंतज़ार नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने उसे उस कोठे पर बेच दिया ताकि आगे वो मर भाई गई तो उन्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और उनका काम ऐसे भी हो ही रहा था। और जब अति ने अपनी जान देने की कोशिश की तो इसीलिए उन्होंने उसे हमारे हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया ताकि जब मामला ठंडा हो जाए तो वो मोर्गेज में पैसे खिलाकर उसका डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। हर्ष गुस्से से बोला, मैं उसे बुड्ढे को छोड़ूंगा नहीं। मुझे तो अब शक है विजय अंकल के एक्सीडेंट के पीछे भी वही लोग होंगे। दिग्विजय जी बोले, ये बहुत बड़ा मसला है, हमें पहले अति को ठीक करना है। आज तो उसके दिल में तुम्हारे लिए भरोसा पैदा हुआ है, इसीलिए थोड़ा आराम से करना होगा, और हमारे पास ज़्यादा सबूत नहीं है, हमें पहले सबूत भी ढूंढने होंगे। हर्ष ने हाँ कहा। दिग्विजय जी बोले, क्या तुम अब अपने माँ बाप से मिलने वाले हो? हर्ष ने गुस्से से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। दिग्विजय जी बोले, तो तुम अति की मदद कैसे करोगे, उसे फैमिली एनवायरनमेंट कैसे दोगे? ये सोचकर हर्ष ने गुस्से से अपनी आंखें मींच ली और बोला, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। ये सुनकर दिग्विजय जी के फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वो जानते थे ऐसा ही कुछ होने वाला है। उन्होंने अति की शादी ही इसीलिए हर्षवर्धन से करवाई थी ताकि वो अपने पुराने दर्द से निकलकर एक नई शुरुआत कर सके। उन्हें अब यकीन हो गया था, वो दोनों का दर्द ही एक दूसरे की दवा है। उन्होंने फ़ोन कट कर दिया और फिर मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चले गए। वही हर्ष भी आकर अपने कमरे में लेट गया, अति को अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, मेरी जान, मेरा बच्चा, मैं आपके हर दर्द का बदला लूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, सब कहते हैं दुनिया में 3 इंसानों से पंगा नहीं लेना चाहिए, एक पुलिस, दूसरा वकील और तीसरा डॉक्टर। पर अफसोस तुमने तीनों को ही खिलौना समझ लिया। पर कोई बात नहीं, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि लोग मुझे डेविल डॉक्टर क्यों कहते हैं। ये बोल वो मुस्कुराने लगा, फिर वो भी सो गया। अगली सुबह जब अति उठी तो वो हर्ष की बाहों में थी और हर्ष उसे ही देखे जा रहा था। उसके फेस पर स्माइल थी। तभी अति उठने की कोशिश करती है, पर हर्ष उसे अपनी इंटेंस नजरों से घूरते हुए बोला, बच्चे, पहले मॉर्निंग किस्सी दो, फिर मैं आपको फ्रेश होने लेके चलूंगा। अति हर्ष की बात सुनकर शॉक हो जाती है, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर हर्ष को किस कर सके। वही हर्ष को बड़ा मजा आ रहा था अति को परेशान करके। वही अति घबराते हुए बोली, अगर हम आपको किस नहीं करेंगे तो आप हमारी मदद नहीं करोगे। अति की आंखें नम हो गई। वही हर्ष को अति को बस टीज कर रहा था, पर अति की आंखों में आंसू देखकर फौरन उसका फेस सख्त हो जाता है और कहता है, अति मेरा बच्चा, मैं तो मजाक कर रहा था, आपको किस्सी नहीं देनी, ना मत दो, मैं आपको अभी वॉशरूम ले चलता है आपको फ्रेश होने के लिए। अति बस हर्ष को ही देखती रह जाती है, क्योंकि हर्ष उसके लिए कितना स्वीट था। अब उसे क्या पता था जिसे वो स्वीट समझ रही है वो कितना खतरनाक है। वो सब चीज़ों से अनजान थी। हर्ष उसके सामने जैसे था उसे लगता है वही उसका रियल फेस है। पर क्या होगा जब अति को पता चले जीआई डॉक्टर डेविल की सच्चाई। खैर, यह सब बात की बातें हैं। हर्ष उसे लेकर वॉशरूम में आ जाता है और फिर उसे बाथरूम की सिंक पर बैठाकर ब्रश करवाता है और खुद भी करने लगता है। फिर दोनों ही साथ में फ्रेश होते हैं, पर हर्ष फिर भी उसे गलत तरह से टच नहीं करता। उसे बाथटब में बैठाकर खुद शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। दोनों बाथ लेते हैं। फिर हर्ष अति को बाथरूम के स्लेब पर बैठाकर उसके बदन को टॉवल से पोंछकर उसे बाथरोबे पहनाकर खुद भी बाथरोब में ही था। फिर अति के फोरहेड पर किस करके बोला, थोड़े दिन मेरा बच्चा, फिर हम अमेरिका जाकर आपके पैरों को भी ठीक करवा लेंगे। फिर हमें साथ में बात लेने की ज़रूरत नहीं होगी, पर अगर मेरी स्वीट लिटिल वाइफ खुद मेरे साथ बाथरूम शेयर करना चाहेगी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बोलकर वो अति को एक आंख मार देता है, फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे में आ जाती है। फिर उसे कमरे में राखी वॉकिंग चेयर जो नॉर्मली ऑफिस में यूज़ होती थी। हर्ष अति को उस चेयर पर बैठाकर खुद उसे लेकर क्लोजेट रूम में आ जाता है। वही अति इतना बड़ा वॉकिंग क्लोजेट रूम देखकर हैरान रह जाती है। वही हर्ष अति से बोला, अब बोलो आप कौन सा कपड़ा पहनोगी? अति बोली, इतने सारे कपड़े। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला,
मेरे क्यूट से बच्चे के लिए इतना तो बनता है ना। अब आप पूरे प्रिंसेस की तरह रहोगे, समझे। वो अपने इस पति को हुक्म दीजिए, आप कौन सा कपड़ा पहनना चाहती है। अति इतना सारे कपड़े, शू और इतना कुछ देखकर खुश हो जाती है और वाइट पिंक फ्रॉक की तरफ इशारा करके बोली, हम क्या वो पहन सकते हैं। हर्ष उस कपड़े को कभी अति को देखता है, फिर सोचता है मेरी प्रिंसेस कितनी छोटी सी है जो उसे अब बेबी फ्रॉक पहनना है। फिर भी वो उसकी पसंद की बेबी पिंक फ्रॉक जो सिर्फ अति के घुटनों तक ही थी वो उसे पहना देता है। फिर उसे पूछ कर उसे रेडी करता है। पर वो जब रेडी हुई तो सच में छोटी सी बच्ची ही लग रही थी, जिसे देखकर हर्ष अति के ऊपर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, अब आप मुझे बताओ मैं क्या पहनूं। अति पहले कंफ्यूज हो जाती है, पर उसे याद आता है हर्ष कैसे कपड़े पहनता है, इसीलिए वो हर्ष के लिए एक ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स निकाल देती है। सिंपल पर यूनिक अच्छा लगता है। वो आज बहुत ही खुश था, उसकी बीवी ने आज उसके लिए कपड़े पसंद किया है। वही वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, पर सामने खड़े लोगों को देखकर शौक हो अति बोली, इतने सारे कपड़े। हर्ष मुस्कुराते हुए बोला, मेरे क्यूट से बच्चे के लिए इतना तो बनता है ना। अब आप पूरे प्रिंसेस की तरह रहोगे, समझे। वो अपने इस पति को हुक्म दीजिए, आप कौन सा कपड़ा पहनना चाहती है। अति इतना सारे कपड़े, शू और इतना कुछ देखकर खुश हो जाती है और वाइट पिंक फ्रॉक की तरफ इशारा करके बोली, हम क्या वो पहन सकते हैं। हर्ष उस कपड़े को कभी अति को देखता है, फिर सोचता है मेरी प्रिंसेस कितनी छोटी सी है जो उसे अब बेबी फ्रॉक पहनना है। फिर भी वो उसकी पसंद की बेबी पिंक फ्रॉक जो सिर्फ अति के घुटनों तक ही थी वो उसे पहना देता है। फिर उसे पूछ कर उसे रेडी करता है। पर वो जब रेडी हुई तो सच में छोटी सी बच्ची ही लग रही थी, जिसे देखकर हर्ष अति के ऊपर झुका और उसके फोरहेड पर किस करके बोला, अब आप मुझे बताओ मैं क्या पहनूं। अति पहले कंफ्यूज हो जाती है, पर उसे याद आता है हर्ष कैसे कपड़े पहनता है, इसीलिए वो हर्ष के लिए एक ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स निकाल देती है। सिंपल पर यूनिक अच्छा लगता है। वो आज बहुत ही खुश था, उसकी बीवी ने आज उसके लिए कपड़े पसंद किया है। वही वो दोनों नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, पर सामने खड़े लोगों को देखकर शौक हो जाते हैं। अब आगे एक 50 साल की लेडी और 55 साल का आदमी खड़ा था। उनके पीछे 30 साल के आसपास का आदमी खड़ा था, उसके साथ ही 25 साल की एक औरत खड़ी थी। उनके साथ में एक 5 साल का बेटा भी खड़ा था। वो सभी हर्ष और अति को ही देख रहे थे, क्योंकि अति हर्ष की बाहों में थी। हर्ष मुस्कुरा रहा था और अति ब्लश कर रही थी, और आज 3 साल से हर्ष मुस्कुराया ही नहीं था, पर आज उसके फेस पर वो स्माइल दिख रही थी जो काफी सालों से नहीं देखने को मिली थी उन्हें। वही अति जब उन्हें देखती है तो घबरा कर खुद को हर्ष की बाहों में छुपा लेती है, क्योंकि उसे पता था हर्ष उसे अपना भी ले, पर उसकी फैमिली उसे क्यों ही अपनाएगी। वो यही सब सोच रही थी। तभी हर्ष की आवाज आई, बच्चा आप इनसे मिलो, यह मेरी। फिर रुक कर बोला, नहीं हमारी फैमिली है। सब हर्ष को देखते हैं। अति की आंखें लाल हो गई थी, जैसे वो अभी ही रो देगी। तभी हर्ष अति को डाइनिंग हॉल में न ले जाकर उसे हॉल में आ जाता है। अति को वहां बने सिंगल सोफे पर बैठाकर खुद उसके पाँव के पास बैठ जाता है। अब हर्ष के घर वाले भी वही आ जाते हैं। अति डरते हुए बोली, आप नीचे क्यों बैठे हैं, ऊपर आ जाए। तभी हर्ष प्यार उसे उसका हाथ पकड़कर इशारे से बोला, यह मेरे मोम डैड है मिस्टर वेदांत एंड मिसेस रीवा सिंह। वो मेरे भाई भाभी राजवीर सिंह और वाइफ रोही सिंह, और मेरा भतीजा ऋषिकेश सिंह। प्यार से आप इसे ऋषु कह सकती हो। फिर वो अपनी फैमिली से कहता है, यह अति है। अति हर्षवर्धन सिंह मेरी वाइफ है और आपके दोस्त विजय अंकल और निर्मला आंटी की बेटी है। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। वही रीवा जी जब हर्ष के मुंह से निर्मला का नाम सुनती है तो उनकी आंखें नम हो गई थी। वही हाल वेदांत जी का भी था, पर अति अब भी डर रही थी। रीवा जी फौरन आगे आकर अति को गले लगाकर रोने लगती है। वो रोते हुए बोली, मेरी बच्ची हमें नहीं पता था आप जिंदा हो, वरना हम आपसे पहले ही मिलने आ जाते। आपकी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और आपके पापा और आप वेदांत भी बेस्ट फ्रेंड थे, पर जब उनके एक्सीडेंट हुआ हम इंडिया में नहीं थे। पर जब वापस आए तो आपके चाचू ने हमसे यही कहा आप भी इस दुनिया में नहीं हो। ये सुनकर अति भी रो रही थी, पर हर्ष जानता था अति को ज्यादा इमोशनल नहीं होने दे सकता था, वरना वो पैनिक करने लगती। इसीलिए हर्ष थोड़ा गुस्से से बोला, मम्मा प्लीज अब बस करो, वो प्यारी सी बीवी को आप रुला रही है। फिर आगे बढ़कर अति के आंसू साफ करके प्यार से उसके हाथों को चूम कर बोला,
मम्मा आप सब पहले आराम से बैठो और बच्ची को पहले ब्रेकफास्ट करने दो, क्योंकि उसे मेडिसिन लेनी है। रीवा जी चौंक कर बोली, मेडिसिन पर किस चीज़ की? हर्ष कुछ कहता उससे पहले ही अति कहती है, हम चल नहीं सकते हैं। ये सुनकर सब शौक हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आता है हर्ष उसे अपनी बाहों में लेकर क्यों घूम रहा था। रीवा जी कुछ कहती उससे पहले ही हर्ष गुस्से से बोला, अति यह क्या बकवास है, बच्चा आपका इलाज चल रहा है, बस अब 2 सर्जरी ही बाकी है, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरी जान। आप हैंडीकेप नहीं हो, समझिए आप, और दोबारा अपने लिए ऐसा कुछ भी मुंह से मत निकालना, समझिए आप। पर अति अब अभी अपना सर झुकाए ही बैठी थी, पर हर्ष आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और प्यार से उसका सर सहलाकर प्यार से शांत करवाता है। पर अति काफी देर तक रोती है। वही हर्ष प्यार से उसे समझाता है, बच्चा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हो, मैंने आपसे कहा था ना, मैं आपको पहले जैसा कर दूंगा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। अति ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है। वो हर्ष उसके होठों पर उंगली रखकर उसे शांत करवाते हुए बोला, एक शब्द हो नहीं, पहले ब्रेकफास्ट। अति बस हमें अपना सर हिला देती है। सब लोग अति के लिए परेशान थे, वो भी मुस्कुराने लगते हैं और सब हैरान थे हर्ष अति के साथ कितना अलग बिहेव करता है। वही रामू काका भी उन सब के लिए भी ब्रेकफास्ट लेकर आ जाते हैं। सभी खाने लगते हैं। वही हर्ष खुद अपने हाथों से अति को खिलाता है, पर वो बहुत थोड़ा सा खाना खाती है। वही हर्ष बहुत ज्यादा जबरदस्ती करता है और थोड़ा ज्यादा खिलाने की कोशिश करता है। फिर प्यार से बोला, अब मेडिसिन टाइम। अति का मुंह बन जाता है। वही हर्ष मुस्कुरा देता है, फिर कमरे में जाकर अति की मेडिसिन ले आता है और उसे खिला देता है। फिर पानी भी पिलाने लगता है। ये देखकर हर्ष की भाभी उसे छेते हुए बोली, वाह हर्ष भाई तो शादी के बाद कितने बदल गए हैं, पहले तो इनसे बात करने में भी डर लगता था, पर अब देखो ऐसा लगता ही नहीं यह वही हर्ष भाई है। वही अति बस हर्ष को ही देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। वही हर्ष फिर से बोला, अच्छा अब बस। अति बच्चा आप थक गई होंगी ना, चलो मैं आपको कमरे में आराम करने के लिए ले चलता हूँ। अति ने बस हमें अपना सर हिला देती है। वही हर्ष उसे अपनी बाहों में उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वही अति अब भी थोड़ा घबरा रही थी। तभी रीवा जी बोली, हर्ष प्लीज उसे थोड़ी देर और रहने दो ना, अपनी तो मैंने हमारी राजकुमारी को जी भर कर देखा भी नहीं है। हर्ष धीरे से बोला, मम्मा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आप अभी यही रहने वाली हो, हम सब साथ में ही रहने वाले हैं आज से। अति को अपने मोम डैड और फैमिली की ज़रूरत है, पर अभी अति को आराम की ज़रूरत है। अब वो बस हमें अपना सर हिला देती है। वही अति को लेकर हर्ष ऊपर कमरे में आ जाता है और अति को बैग पर लिटा खुद भी उसके बगल में आकर लेट जाता है और प्यार से उसे अपनी बाहों में लेकर बोला, आपको मैंने रोने से मना किया था ना बच्चे, फिर आप क्यों रोई? अति की पकड़ हर्ष की शर्ट पर कस गई। वी डरने लगी, पर हर्ष ने और प्यार से कहा, जान प्लीज आप मुझसे ऐसे डरेंगी तो मेरे साथ जिंदगी कैसे जिएंगी? अति हमें हमेशा साथ रहना है, मैं आपको कभी भी खुद से अलग नहीं होने दूंगा, पर उसे मुझसे डर डर कर कैसे जिएंगी? बोलिए। अति ने धीरे से कहा, हमें आपसे डर लगता है, हम क्या करें? हर्ष को अति की बात पर हंसी आ गई। वो प्यार से बोला, मेरा बच्चा आप मुझसे क्यों डरते हो? मैंने तो आज तक आप पर एक बार भी शाउट नहीं किया ना।